खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। और दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 3 अप्रैल 2024, 3 अप्रैल 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर यह है हमारा 248। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके भी कवर कराने की कोशिश की है। और इसके अलावा आप हमारे अब शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखा करें, जिसमें मैं 1 मिनट के अंदर भारत के जो जितने भी राज्य है उनका प्रमुख लोक नृत्य है वो मैं करवा रहा हूँ। ये सीरीज मैंने शुरू कर दी है और अब तक लगभग मैंने 8-9 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और वो भी जरूर देखें। और इसके अलावा जो हमारी अलग अलग प्ले लिस्ट बने रखी है तो वो प्ले लिस्ट पे जाकर भी वो अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो गई आपकी सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर बताने वाला हूँ। प्लस मैं आप सभी को इसमें एक और पॉइंट बताने वाला हूँ, वो है स्टैटिक जीके, जो कि आजकल एग्जामों में सबसे अधिक पूछा जाने वाला पोर्शन है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही टफ लेवल के आते हैं, पर हम धीरे धीरे इस करंट अफेयर के साथ जो स्टैटिक जीके आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और इसके नोट्स भी जरूर बना लें। तो ये शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की कमी है। तो आप सभी को पता होगा वर्ष 2023 है उसके डाटा कलेक्ट किए गए और 2024 में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें वो किससे संबंधित है, तो वो है टीबी से संबंधित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसका टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बार होने के बाद वापस ठीक नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और लाइलाज बीमारी है। तो कितने प्रतिशत मतलब कमी दर्ज की गई इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में। ऑप्शन ए है वो है 16%, ऑप्शन बी है वो है 20%, ऑप्शन सी है वो है 5% और ऑप्शन डी है वो है 2%। तो कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, तो ये की गई है 24%। तो 16% है, ये इतनी कमी दर्ज की गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और किस संस्था द्वारा या किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये की गई है जो भारत का हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य जो मंत्रालय है उसके द्वारा जारी की गई। और वर्तमान में कौन है, मनसुख मंडाविया जी हैं वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री। तो इतना आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत की जो हिंगर रिपोर्ट है भूखमरी सूचकांक, उसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो उसमें भारत की रैंक है वो है 1111। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो इसमें भारत की रैंक है वो है 126 की। तो ये दो रैंक आपको थोड़ी सी ये भी ध्यान रखनी है। और इसके अलावा ये रैंक तो आप सभी को ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है वो है मीना चंदारा, ऑप्शन बी है देविका रानी, ऑप्शन सी है वो शीतल महाजन और ऑप्शन डी है वो है मंजू बाला। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। आपको दिखाई दे रहा होगा, मीना चंदारा को हाल ही में जो कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो वो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवार्ड। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा देविका रानी का नाम आपने कभी ना कभी जो स्टैटिक जीके के अंदर है वो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि देविका रानी का संबंध आता है वो आता है आपका जो सिनेमा से संबंधित है। और ये जो दादा फाल्के जो अवार्ड है वो प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा शीतल महाजन, इनका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है वो है भारतीय सेना से। ये भी आपको ध्यान रखना। और मंजू बाला का संबंध किससे है, तो ये राजस्थान की एक जो खिलाड़ी राजस्थान के खिलाड़ी है। और किस खेल से संबंधित है, तो ये है जो साइकिलिंग है इससे संबंधित है। और इनका संबंध है वो है आपका कहाँ का, बीकानेर से। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये 4 नाम आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवार्ड है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और किसे दिया गया ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये इतने ध्यान ये इसमें आपको देखना है। और इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में कच्ची थिबू द्वीप जो चर्चा में रहा है वो ये किस देश के अंदर स्थित है, ये आपको पता नहीं, क्योंकि ये द्वीप अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो चर्चा में रहते हैं वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये आपको बताना है कि ये जो
कच्चिथीउ द्वीप है, ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है वो है श्रीलंका, ऑप्शन डी है वो है भूटान और ऑप्शन डी है वो है नेपाल। तो कहां पर है ये द्वीप? तो ये द्वीप, इस द्वीप का संबंध है वो है श्रीलंका से। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि किसी कारणवश ये चर्चा में रहा होगा, इस कारण मैंने ये क्वेश्चन उठाया था, ये भी आपको ध्यान है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इंडिया का मैप बना रहा हूँ, तो आपको बता रहे हैं श्रीलंका कहाँ पर है, क्योंकि ये इंडिया का मैप होगा, ये श्रीलंका है। और इसके अलावा ये जो संधि है, ये अक्सर एग्जाम में काफी बार यहाँ पर पूछी जा चुकी है। जब मैंने जो एग्जाम दे रहा हूँ उसमें भी 2-3 बार हमारे एग्जाम में आ चुकी है। तो ये जो पाक जल संधि या पाक स्ट्रिक है, ये यहाँ पर है, जो कि अलग करता है भारत के तमिलनाडु के रामेश्वर और इसके अलावा जो यहाँ श्रीलंका का एक द्वीप है, इन दोनों को अलग करता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। श्रीलंका का नाम आया है, तो श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। जानकारी सामान्य कि कौन है वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो ये एक है रणनील विक्रमसिंघे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा राष्ट्रपति कौन है वो आपको बताना है। श्रीलंका की राजधानी है वो है श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे। श्रीलंका का प्राचीन नाम था वो था सिंहल द्वीप। और जो अशोक मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य सम्राट अशोक है, उनका संबंध भी, जो उनकी पुत्री का थे और पुत्र थे, वो भी यहाँ पर गए थे श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के। भूटान राजधानी थिम्पू और गिलगिट है यहाँ की मुद्रा। नेपाल राजधानी काठमांडू और नेपाल रुपया यहाँ की मुद्रा। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट स्रोत जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। ये भी आपको ध्यान है, 8,848.68 मीटर। इसके अलावा भारत के बारे में आप काफी कुछ जानकारी मैं प्रतिदिन देता रहता हूँ, तो ये तो आप सभी को ध्यान ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा नजरुल उत्सव का जो ये शुरू कहां पर किया गया है? जो नजरुल उत्सव है ये किस देश में शुरू किया जाता है प्रतिवर्ष? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन जो बी है वो है श्रीलंका, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है भारत। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश, इसका राइट आंसर होने वाला है। हाल ही में बांग्लादेश में ये कौन सा दिवस मनाया गया है? वो है नजरुल उत्सव मनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना। बांग्लादेश की राजधानी है वो है ढाका और टका है यहाँ की मुद्रा। और शेख हसीना जुल्फों वाली ये यहाँ की है प्रधानमंत्री। तो ये इतनी आपको ध्यान रखनी है बातें बांग्लादेश के बारे में। भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा का क्या नाम है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा। और सबसे कम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य है वो है असम। ये भी आपको ध्यान रहे, 2 बार सीमा लगाता है, फिर भी असम भारत के साथ, जो असम है ये बांग्लादेश के साथ कम सीमा साझा करता है। त्रिपुरा है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसके अलावा कितनी सीमा लगती है भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी। और इसके बारे में मैंने बात कर ली। अब थोड़ी चीन के बारे में बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी है वो है बीजिंग। और हांगकांग चीन में आप सभी को पता होगा, हाल ही में एशियाई जो गेम्स हुए थे उसके बारे में हमने काफी कुछ चर्चा की थी। अलग से वीडियो भी मिलेगा, आपको जाकर देख लेना। और इसके अलावा भारत के बारे में बात बता रहे। और चीन और भारत के मध्य जो सीमा का नाम है वो है मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के मध्य और भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा का नाम है वो है रेड क्लिफ रेखा। इतना आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक सिक्किम राज्य है, वो एक तरफ से चीन से घिरा हुआ है, एक तरफ से जो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और एक तरफ से जो है वो है नेपाल से घिरा हुआ है सिक्किम। ये थोड़ी सी विशेषता आप सभी को ध्यान रखना। और जो गलवान घाटी है वो कहाँ पर है, तो वो आपको बताना है मुझे गलवान घाटी के बारे में, क्योंकि वो अक्सर काफी चर्चा में रहती है। अब ये जो 2 स्पेशल क्वेश्चन है ना, 5वां और 6वां, ये मैं क्यों ले रहा हूँ और आपको प्रतिदिन क्यों कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये जो जितने भी यूट्यूब पर क्लासें होती है उसमें ये स्पेशल क्यों है आप सभी के लिए, क्योंकि जो भी करंट अफेयर की क्लास होती है उसमें आपको विश्व का करंट अफेयर जरूर मिलता होगा, भारत का करंट अफेयर जरूर मिलता है। ये तो मिलता होगा आपको मतलब करंट अफेयर की कक्षा में। अब हमारी इस कक्षा की खासियत क्या है वो मैं बता देता हूँ कि आपको इसमें मैं आपको राजस्थान का करंट अफेयर भी शामिल करके दे रहा हूँ। ये एकमात्र हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर एक साथ देखने को मिल जाता है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, विश्व और भारत का तो करंट अफेयर आपको मिलेगा क्योंकि वो तो फिर करंट अफेयर की कक्षा वहां से बने, पर राजस्थान का करंट अफेयर अब कहां से आप लाओगे, फिर क्या करोगे, एक वीडियो ये देखो, एक ये देखो, एक ये देखो, एक ये देखो। पर हमारे इस वीडियो में आपको ये इधर भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि तीनों का करंट अफेयर मैं एक साथ बता देता हूं। तो ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं राजस्थान के करंट अफेयर के, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे इलेक्शन समाप्त हो जाएंगे वैकेंसियां भरमार आने वाली है। तो आज का 5वां क्वेश्चन है वो हाल ही में किस राज्य में युद्धाभ्यास गगन है जो शक्ति ये शुरू किया गया। गगन शक्ति का हाल ही में
किस स्थान पर या किस राज्य में शुरुआत किया गया जो युद्ध अभ्यास है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है वो है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान में हाल ही में ये युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है गगन शक्ति। और आज का जो छठा क्वेश्चन है वो है देश की पहली संपूर्ण बीएसएफ महिलाओं द्वारा संचालित जो